मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक जमाना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुन्नूर कापू तबके ने साबिक में टीआरएस की भरपूर तायीद की थी। जिले में टीआरएस 9 असेंबली और 2 पार्लिमानी हलकों में कामयाबी हासिल की थी। इस बार भी तायीद की उम्मीद। एमपी कविता की अपील। प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। IFTU की क़ियादत में ग्राम पंचायत वर्कर्स और ऑटो ड्राइवर्स की नुमाइंदगी। अक़लियती मसाइल पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन की नुमाइंदगी। लोकल ऑटो किरायों में अचानक इजाफा। 10 रुपए की जगह 15 रुपए की वसूली। 3 यूनियनों और 14 स्टैंडों ने इजाफे से लाताल्लुक़ी का इज़हार किया। $800 करोड़ तरक्याती फंड में क्या हमारी हिस्सेदारी नहीं? डिवीजन 38 अकबर बाग की आवाम का सवाल। खुसूसी फंड जारी करने पर प्रजावानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। मुन्नूर कापू तबके के लिए खुसूसी फेडरेशन का क़याम और खुसूसी माली सहूलतें फराहम की जाएगी। मुन्नूर कापू तबके ने साबिक में टीआरएस को भरपूर तायद व हिमायत फराहम की थी। इस बार भी भरपूर तायद की अपील। एमपी कविता और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का मुन्नूर कापू इजलास से खिताब। न्यालकल रोड निजामाबाद में वाक़ मुन्नूर कापू कल्याणा मंडपम में मुन्नूर कापू तबके का एक प्रोग्राम आत्मा सम्मेलन के उन्वान से मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक़ रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकने पार्लिमान के कविता, साबिक़ रुकने असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा मुन्नूर कापू कायदीन, साबिक़ रुकने असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन, कॉर्पोरेटर सुद्दम लक्ष्मी और दीगर शरीक थे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए एमपी कविता ने कहा कि तेलंगाना रियासत में मुन्नूर कापू तबके को मौसर नुमाइंदगी दी गई थी और मुन्नूर कापू तबके ने भी टीआरएस की भरपूर मदद की थी। इनकी तायद व हिमायत के साथ टीआरएस ने जिले के तमाम 9 असेंबली हल्के में कामयाबी हासिल की थी और साथ ही 2 पार्लिमानी नशिस्तों पर भी कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने मुन्नूर कापू तबके से इस बार भी मुकम्मल तायद व हिमायत फराहम करने की अपील की और तयक़ुन दिया कि मुन्नूर कापू तबके को खुसूसी मराद फराहम की जाएगी और इनके लिए जबरदस्त माली ताउन के वसाइल मुहैया किए जाएंगे और इनकी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी फेडरेशन कायम किया जाएगा। పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎన్నికల సమయంలో మీ అందరితో కూడా వినమ్రంగా మళ్ళీ ఒకసారి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న మొత్తం 9 మంది అభ్యర్థులకు కూడా మన మున్నూరు కాపు కుల బాంధవులందరి మద్దతు కూడా ఇవ్వాలని నమస్కరించి కోరడానికి ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మనందరికీ కూడా తెలుసు, ఒక్కసారి అవకాశం ఇస్తే మనిషి సంగతి ఏంటంటే మీకు అర్థమవుతుంది। కష్టంలో ఉన్నప్పుడు అందరూ బాగుంటారు, కానీ అధికారం వచ్చినప్పుడు అందరూ పెట్టినప్పుడు ఆ మనిషి ఎట్లా ప్రవర్తిస్తాడు అన్నదే వారి అసలైనటువంటి నైజం అయి ఉంటుంది। ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం 9 మంది శాసనసభ్యులుగా మనం తెలుసుకున్నాం। परजानी प्रोग्राम। कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर ने अवामी शिकायतों की समाअत की। ग्राम पंचायत मुलाजमीन व वर्कर्स ने इजाफी तनख्वाहों की उजराई का मुतालबा किया। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने इजाफा किराए कबूल करने की ख्वाहिश की और महकमे जाती ताउन का मुतालबा किया। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव अवामी शिकायतों की समाअत की और दरखास्तें हासिल की। इस प्रोग्राम में जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू भी शरीक थे। उन्होंने भी अवामी शिकायतों की समाअत की। जिला कलेक्टर ने मुताल्लिका ओहदेदारों को उन शिकायतों की यकसुई करने की हिदायत दी। इस मौके पर IFTU की क़ियादत में ग्राम पंचायत मुलाजिमीन और वर्कर्स ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और IFTU के जिला सदर
दासू ने कहा कि मुलाजमीन और वर्कर्स को शदीद मेहनत के बाद महज 27 तनख्वाहें दी जा रही है, जो कि इंतहाई हकीर है। लिहाजा उन मेहनत कश लोगों को तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया गया था, जिस पर रियासती हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफे का हुक्मनामा भी जारी किया, मगर अब तक इस हुक्मनामे पर अमल आवारी नहीं की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफौर उन मुलाजिमीन और वर्कर्स को इजाफी तनख्वाहें फराहम की जाए। इस मौके पर निजामाबाद मंडल के मौजा तिरमनपल्ली के गरीब व मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम मकान फराहम करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसी तरह IFTU की क़यादत में भी ऑटो ड्राइवर यूनियन ने धरना मुनज़्ज़म किया और महकमा जाती ताउन की ख्वाहिश की। बताया कि 1 अक्टूबर से ऑटोस के लोकल किरायों में इजाफा किया गया है। अब लोकल किराया 10 रुपए की जगह 15 रुपए कर दिया गया है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लिहाजा किरायों में इजाफा लाजमी है। ऑटो यूनियन ने महकमा जात को ताउन की अपील की। 2 साल से खर्चाजात के लिए अक़लियती दरख्वास्तों की एकसुई नहीं की गई। महज 50,000 के चंद खर्चाजात फराहम किए गए। 1 रुपये का नल नहीं मिला। सलम इलाके गंदगी और ताफुन का मरकज बने हुए हैं। इन इलाकों में स्वच्छ भारत प्रोग्राम चलाया जाए। कांग्रेस अक़लियती कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के एक वफद ने सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू की क़यादत में जिला कलेक्टर राम मोहन राव को प्रजवानी प्रोग्राम में एक मुतालिबाती मकतूब पेश किया। इस वफद में उबैद बिन हमदान, अकबर नवाजुद्दीन, सैयद असलम, आदिल खान, मोहम्मद सलीम, शेख गौस के अलावा वलीउद्दीन और दीगर शामिल थे। अब्दुल करीम बब्बू ने बताया कि 2015-16 में कई अक़लियती बेरोजगार नौजवानों ने 1 लाख रुपये कर्जाजात के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी, लेकिन अब तक इन दरख्वास्तों की एकसुई नहीं की गई। कांग्रेसी कायद ने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता 2 साल में TRS हुकूमत ने मुस्लिम तबके को कोई भी रियायती कर्जा फराम नहीं किया, जिससे गरीब बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत में 1 रुपये में घरों में नल देने का वादा किया था, लेकिन सलम मुस्लिम इलाकों में इस स्कीम पर अब तक अमलावरी नहीं की गई और कोई ठोस काम नहीं किया गया। इसी तरह सलम इलाकों में सफाई का नज़्म इंतहाई नाक़िस हो चुका है। जरूरत है कि इन इलाकों में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाए, क्योंकि सलम इलाकों में अदम सफाई की वजह से गंदगी व ताफुन फैल रहा है और इसकी वजह से मुतादिद वबाई अमराज फैल रहे हैं। गरीब सलम बस्तियों में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और दीगर महलिक वबाई अमराज का खतरा लाहक हो चुका है। लिहाजा इन सलम इलाकों में स्वच्छ भारत अभियान मुहिम को बाकायदगी से तवील मुद्दत तक चलाया जाए, ताकि अवाम को राहत व तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। साथ ही हर घर को पीने के पानी के नलों के कनेक्शन फराहम किए जाए। प्रजवानी में कलेक्टर साहब से हमारे सबसे पहला मुद्दा ये था कि 50,000 के अंदर के जो लोन्स माइनॉरिटी के सैंक्शन करे बोले, पूरे टोटल डिस्ट्रिक्ट में 74 सैंक्शंस करे। ये मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ खासतौर पर जो है नाइंसाफ़ी हो रही, ये इसलिए हो रही क्योंकि 2014-2015 के रिलीज़ करे कोई बड़ा काम नहीं करे, जबकि एससी को ऑलरेडी जो है हर साल को साल उनके आज तक भी 2017-2018 हर चीज़ में जो है उनकी ऑनलाइन चालू है। उनके लोन्स जो है ग्रांट हो रहे, उनको लोन्स बराबर मिल रहे और कई स्कीमात के जरिए तरीके से जो है उनके मैनिफेस्टो बना के वो मैनिफेस्टो में कंपलसरी उनको दिया जा रहा। मगर मुसलमानों की तरफ से कोई जो है TRS गवर्नमेंट के जो वादे हैं वो TRS गवर्नमेंट के बड़े मुसलमानों के साथ हमदर्दियाँ हैं। मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि आज 2 साल से माइनॉरिटी लोन के वास्ते कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ना तो ऑनलाइन हुआ। आज कलेक्टर साहब से हमें गुजारिश रखे कि फिलौकत 2016-2017 के 871 एप्लीकेशन है उसको जो है रिलीज़ करो। इसके अंदर कोई पार्शियलिटी यानी तो लकी ड्रा के जैसा मत करिए। डिवीजन 38 का मोहल्ला अकबर बाग तमाम बल्दी सहूलतों से महरूम। अहलियाना मोहल्ले की परजवानी में जिला कलेक्टर से शिकायत। शहर के लिए 800 करोड़ मंजूर, क्या इसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं? अकबर बाग की अवाम का सवाल। सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फंड मंजूर करने जिला कलेक्टर से अपील। डिवीजन 38 अकबर बाग के रहने वाले अफराद ने आज प्रजवानी में जिला कलेक्टर राम मोहन राव को एक मुतालिबाती व शिकायती मकतूब हवाले करते हुए बताया
कि अकबरबाग जो बोधन रोड से मुत्तसिल गुंजन मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, इस इलाके में तरक्याती कामों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से सड़कों और नालियों की तबाहाली अवामी मुश्किलात का सबब बन रही है। सड़कों पर जाबजा गड्ढे बने हुए हैं और नालियां तो यहाँ पर बनाई ही नहीं गई। कुछ नालियों का पानी सड़कों पर जखीरा होता है और अवाम के लिए चलना फिरना तक मुश्किल साबित हो रहा है। बिलखुसूस कमसिन बच्चों और खवातीन को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। पीने के पानी में भी आलूदगी का खदशा लाहक रहता है और अवामी अमराज का खौफ भी लाहक है। इस इलाके के मकीनों ने जिला कलेक्टर से अपील की कि वो इस जानिब तवज्जो मरकूज करे और हंगामी फंड के इजराई अमल में लाते हुए यहाँ की अवाम को मुसीबतों से निजात दिलाए। अकबरबाग कॉलोनी के रहने वाले मौलाना अली मिशाती ने सवाल किया कि शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए 800 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की बात सामने आ रही है, तो फिर क्या इन 800 करोड़ में इस इलाके का कोई हिस्सा नहीं? क्या यह इलाका शहरी हुदूद में शामिल नहीं? क्या यह इलाका हल्के असम्बली अर्बन निजामाबाद में शामिल नहीं? तो फिर क्या वजह है कि इस इलाके को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा? मुकामी अफराद ने जिला कलेक्टर से पुरजोर अपील की कि वो इस इलाके की अवाम की सेहत और राहत के लिए फौरी सड़कों और नालियों की तामीर के लिए फंड के इजराई अमल में लाए। भाई अर्ज़ करना ये है कि भाई हमारा 38 हमारा एरिया आता है, यहाँ पर हमको कोई बल्दिया सहूलियत कुछ नहीं हुई। आज तक भी रोडों पे पानी जमा हुआ, कीचड़ जमा हुआ, यहाँ तक कि कई लोग नमाज को आते आते कई मरतबा गिर गए, कई ख़वातीन गिर गए, कई मासूम बच्चे भी गिर गए। लेकिन ये हुकूमत एतमाद से लोग जो बल्दिया के जो लोग हैं उधर कोई तवज्जो ना देने की वजह से कई लोग परेशान हैं। इसलिए सांप भी जा रहे हैं वहाँ पर। कई बच्चों को मतलब ये है कि सांप काटने के करीब मामला आ गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ किसी बच्चे को सांप तो नहीं काटा, लेकिन बच्चों के सामने से गुजरा है। इसलिए गुजारिश की जाती है कि इसकी तरफ तवज्जो दें। सरकारी अराजी का पट्टा एक खातून के पास मौजूद है। दूसरे शख्स ने इसकी रजिस्ट्री होने का दावा किया और खातून को धमकियां दी। खातून ने कहा कि मेरे पास 2004 का पट्टा है, मैं गरीब हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। धर्मपुरी हिल्स के इलाके में वाक़ एक सरकारी अराजी पर 2004 में महकमे रेवेन्यू की जानिब से पट्टाजात की फराहमी अमल में आई। इनमें से एक खातून की अराजी पर रजिस्ट्री होने का दावा करते हुए एक शख्स ने कब्जा कर लिया। शाहीन बेगम नामी इस खातून ने बताया कि इसके पास मुस्तनिद पट्टा मौजूद है जो उस वक्त के एमआरओ ने फराहम किया था। अब इस सरकारी अराजी की रजिस्ट्री होने का दावा करते हुए हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है। इस खातून ने इंसाफ का मुतालबा किया। मेरा फ्लैट है, लोग कब्जा कर ले रहे, अल्लाह के मट्ठी डाले। 2004 में मिला, डी सिनेमास दिए हुआ है, एमआरओ से पट्टे लगी, एमआरओ सब दिए पट्टे मुझे। और मेरा है बल्कि औरत आके सुबह में धिंगाना करके मार के करके गई है। अहमद कहते यहाँ का उन्हें ला के बता रहा ये फ्लैट कब्जा कर लो बोल के। 2004 में मिला हुआ है मेरे को। हमारा है फ्लैट बोल के खाली कब्जे कर ले रहे होगा। और हमारे इतने दिन से रखे सो है, हम क्या बच्चे कच्चे लेके कहाँ जाना हम लोग? क्या यहाँ के मर जाना? हमारे पीछे बोलने वाला कोई। टीआरएस हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया और अवाम टीआरएस की तायद व हिमायत पर आमदा है। आरमूर हल्के असम्बली टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने आशीर्वाद सभा को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश। आरमूर मंडल में साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर एक सहाफती इजलास अमल में लाया। इस इजलास में उन्होंने कहा कि आरमूर की तरक्की टीआरएस सरबराह केसीआर की क़यादत में अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया था और अवाम को इससे राहत मिली है। अवाम टीआरएस की तायद व हिमायत पर आमदा है और केसीआर की आशीर्वाद सभा में अवाम की भारी अक्सर शरीक होकर उसको कामयाब बनाने का इजहार किया और इस सभा में अवाम की कसीर तादाद शरीक रहेगी। ग्राम ग्रामाना पल्ले पल्लेना పట్టణంలో గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేనంత స్పందన ఉంది. ఎంత గొప్పగా ఉందంటే సారు కారు సర్కారు, సారు కేసీఆర్ మా సర్కారు మళ్ళీ రావాలని చెప్పి ఏ గల్లీకైనా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 3వ తారీఖున వస్తున్న సందర్భంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలంతా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మేమొస్తాం, మేము సారును కలుస్తాం, మేము సారు మాటలు వింటాం, మేము సారుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి
సిద్ధంగా ఉన్నాం. साबिका रियासती हुकूमत अपने इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम। गृहजनों को 3 एकड़ अराजी की फराहमी का वादा झूठा साबित हुआ। डबल बेडरूम और 10% तहफुजात का वादा भी गलत साबित हुआ। लिहाजा केसीआर के 3 अक्टूबर के इजलास का बाइकआउट किया जाएगा। गिरिजन तलबा का फैसला। इंदलवाई मंडल में गिरिजन तलबा जेएसी सदर अंबर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2014 इंतखाबात मैनिफेस्टो में जितने वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा हुकूमत पूरा नहीं की। गिरिजन तबके को 3 एकड़ ज़राई जमीन, 10% रिजर्वेशन, डबल बेडरूम व दीगर कई वादे थे जिसको हुकूमत अब नजरअंदाज कर चुकी है और कहा कि अक्टूबर 3 तारीख को सीएम केसीआर आशीर्वाद सभा के लिए जिले में शिरकत कर रहे हैं। उन्हें इस प्रोग्राम में आने के लिए रोका जाएगा। इस प्रोग्राम में गिरिजन तबका ज्यादा से ज्यादा शरीक होकर कामयाब बनाने का इजहार किया। మెయిన్ గా చెప్పేది ఏంటంటే కేసీఆర్ గుర్తుపెట్టుకోను ఇక్కడ గిరిజనులుగా దాదాపు 90 పైబడి శాతం గిరిజనుల ఓట్లు నీకు పడ్డాయి. అదేవిధంగా ఇదన్నా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. లేని పక్షాల మేము ఈ సభని అడ్డుకుంటాం. ऑटो के लोकल किरायों में अचानक इजाफा। 10 रुपये की जगह अब 15 रुपये फी किराया वसूल करने की कोशिश। रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने यूनियन लीडर से वजह दरियाफ्त की। 3 यूनियनों और 14 स्टैंडों ने इजाफे से लाताल्लुकी का इजहार किया। शहर में अचानक ही ऑटो ड्राइवर्स ने लोकल किरायों में इजाफा कर दिया। किराया अब 10 रुपये फीकस के बजाय 15 रुपये फीकस ऑटो ड्राइवर्स वसूल कर रहे हैं और ऑटो ड्राइवर्स और मुसाफिरीन में तनाव देखा गया। इस ताल्लुक से इत्तला मिलते ही रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर मुतहरिक हुए और उन्होंने किरायों में इजाफे पर हैरत का इजहार करते हुए ऑटो यूनियन के लीडर से रब पैदा की। उनके रब पैदा करने पर सैयद जमील नवाब सदर तेलंगाना ऑटो यूनियन, गंगाधर सदर निजामाबाद ऑटो ड्राइवर्स यूनियन, सीनू टीआरएस ऑटो यूनियन के अलावा यूनुस, गफार, शंकर, साइलू व दीगर 14 ऑटो स्टैंडों के लीडर उनके पास पहुंचे और दुटोक गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि ऑटोस के किरायों में इजाफे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक यूनियन ने इजाफे का ऐलान किया है, उसका इतलाक 14 ऑटो स्टैंडों पर मुरातिब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल किरायों में इजाफे की जरूरत नहीं है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बावजूद ऑटो का लोकल किराया 10 रुपए ही रहेगा। ऑटो वाले भी गरीब है तो ऑटो वाले गरीब है उनके बारे में भी सोच के किया गया। आवाम की हमदर्दी को लेते हुए, तलब करते हुए ऑटो वाले जो गरीब है वो बात पे सोचा गया। यूनियन जब निज़ामाबाद में, मैं आपको ये बतला रहा था, निज़ामाबाद में जब भी किराए बढ़े तो निज़ामाबाद के मुख्तलिफ यूनियंस को इकट्ठा किया गया। हर हमेशा ये सोचा गया कि एक अपना डिक्टेटरिज्म ना चलाए। अगर से रिप्रेजेंटेशन करना है, जो अपने यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं वो जाके रिप्रेजेंट कर ले अगर कोई ऑटो वाले पे कोई तकलीफ है। लेकिन जब मिनजुमला पूरों की जब बात आती तो हर हमेशा गंगाधर भी यहाँ पर सीनियर लीडर है ऑटो यूनियन के, निज़ामाबाद ऑटो ड्राइवर्स एंड ट्रेड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सीनू भी है, अभी टीआरएस से रिप्रेजेंट कर रहा। ऐसे मुख्तलिफ ब्रांचेस के मुख्तलिफ यूनियंस के लोगों को इकट्ठा कर किराया बढ़ाया था। 2 रुपये से 2.5 रुपये किया गया, 2.5 रुपये से 3 रुपये करने की सोच रहे थे लेकिन 5 रुपये कर दिया गया। उसके बाद में किराया बढ़ाने के वैसे 7 रुपये सोच रहे थे लेकिन 7 नहीं कर 10 रुपये कर दिया गया, ताकि आगे एक लंबा अरसे तक का जो इस किराए के अंदर हमारे ऑटो वालों को बार बार किराया बढ़ाने से मुनासिब नहीं रहता बोलकर, ये जैसे डीजल रोज़ का रोज़ बढ़ते जा रहा, कंट्रोलिंग नहीं रखकर। भाई हम हमारी जो कमांडिंग से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डीजल का जो मामला है वो गवर्नमेंट अपने इख्तिदार में रखना, वो नहीं रखकर जो है गवर्नमेंट पड़ोसी को बोल रही कि भाई हमारा घर देखो, तो पड़ोसी तो उस दर्द से घर नहीं देख सकेगा। जैसे कि पड़ोसी के माने के ऑयल कंपनी से, ये पड़ोसी है, इनके हाथ में ऑयल कंपनीज वालों के हाथ में दे दिया गया तो एक दिन में 9 दफ़े भी रेट्स बढ़ेंगे। इस वजह से यही चीज़ को दिल में दिमाग में रखते हुए जब भी हम किराया बढ़ाए कि एक चंद साल तक का फिर इस पर किराया बढ़ाने की नौबत ना आए। और आज जो किराया नहीं बढ़ाने की सोच जो हमारे में आई, हमारी जो यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटी भी डाली गई खास इस वजह से, जिसके अंदर कन्वीनियर जो है सो मशवरे से तय कर कन्वीनियर का पोस्ट दिया गया। को कन्वीनियर गंगाधर भी है, सैलू भी का को कन्वीनियर है और एग्जीक्यूटिव मेंबर से, पूरे ब्रांच के एग्जीक्यूटिव मेंबर से और पीआरओ है और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज, पूरे यूनियन के लोगों को लाके कंक्लूजन में लाके किराया जैसे कि आपके इल्म में है कि मेंडोरा हादसा हुआ था, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे थे मेंडोरा हादसे के ऊपर।
तो मेंडोरा हादसे के बाद में चंद विलेज कमेटी, हमारा चैनल हमेशा आरटी यूनियंस के फेवर में रहा है। जी जी, हमने जब भी बात की ऑटो ड्राइवर्स के फेवर में, ऑटो जो सो ओनर्स के फेवर में बात की है हमने, और हमेशा डिपार्टमेंट्स के खिलाफ डट के लिखा है। हमने ये भी कहा था कि अगर जो सो लोकल का किराया, अगर जो सो ऑटो ड्राइवर्स को जो सो बस नहीं होता है तो जो सो उनको पीछे की सीट में ज़्यादा पैसेंजर बिठाने की इजाज़त दी जाए। हमने ये मुतालबा किया था अपने चैनल के ज़रिए, और आप लोगों को इस मामले में नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपका एक ऑटो ड्राइवर अगर सहारनपुर से निकलता है, बस स्टैंड तक आता है, तो कम से कम उसको 150 रुपये बनते हैं। आप यह बताइए फिर उसको डीजल महंगा कैसा पड़ रहा है पर? कम से कम उन्हें एक ट्रिप में 50 रुपये तो बचा पा रहा है। मेरा अपना कैलकुलेशन, मेरा अपना तजिया है, मेरी अपनी इंक्वायरी है, मेरी अपनी तहकीक है। तो यहाँ पर तो ऑटो ड्राइवर्स को लॉस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता लोकल का किराया जो रास्ते बात करता, रास्ते लेकर के बस स्टैंड छोड़ता, उसको हो सकता लॉस होगा, लेकिन जो चैन की शक्ल में चलने वाला ऑटो है उसको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस मामले में हम ऑटो यूनियन के साथ खड़े हुए नहीं रहेंगे। हम अपने पब्लिक के साथ हैं। यहाँ पर हमारा चैनल अब इस वक्त पब्लिक के साथ है, ऑटो यूनियंस के साथ नहीं है। तो आप मेरे को सिर्फ ये बोलिए कि जो इस किराए में इजाफा किया गया, तो ये आप पूरे यूनियन का मुत्तफिका फैसला था या कोई मखसूस यूनियन करी? नहीं, मखसूस यूनियन वो दरअसल में हमको किसी के ऊपर तनखीद करना है नहीं। तनखीद नहीं भाई, काम हो गया है, काम करा कौन? ये तो मालूम है। जैसा कि मुझे इतला मिली तो मैं सीधा आप लोगों के पास भेज दिया, मेरे कैमरे को मैंने अपने रिपोर्टर को आपके पास भेजा। तो पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि करा किसने इजाफा। दरअसल में आगे हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। हम एक दफ़े रिप्रेजेंट किए थे कोलकाता, वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ पर भी पैसेंजर एक्सेस रहने पे फाइन जो डाली जाती वो पैसेंजर को डाली जाती, गाड़ी वाले को नहीं डाली जाती। क्योंकि गाड़ी क्यों पैसेंजर को क्यों डाला जाए? हाँ, आप इस बात में तो ये बोल रहा था मैं आपको कि ऑटो वाले को तो बेचारे के जो मजबूरियां हैं वो मजबूरी के हिसाब से तो इसको ऑटो चलाना है। निज़ामाबाद में कोई इंडस्ट्रीज है नहीं, निज़ामाबाद में कोई दूसरे। आप भाई, मैंने अभी बोला आपसे कि आप पैसेंजर को पीछे बिठा लो। आप ड्राइविंग सीट के अतराफ में जो बिठाते हैं ना, 4-4 इधर 4 इधर 4, वो मत बिठाओ, कोई हादसा नहीं होता। आप जो भर ले रहे हैं एक ऑटो में 14, एक ऑटो में 14 पैसेंजर कैसे आते भाई मेंडोरा हादसे में? अब ये भी तो बोलिए। बात दरअसल में इसका जो बात का जो मामला है वो फाउंडेशन से अगर हम आ जाए तो बेहतर हो जाए। आपके जो सवाल आप बोलिए, काउंटर इनकाउंटर से मामला हल होने वाला नहीं है। इसमें जो भी हमारे ऑटो यूनियन को, ऑटो से जो डिपार्टमेंट्स हमारे कनेक्टेड में हैं, हम इससे पहले ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। भाई आपके ये जो राजा राजेंद्र है, आपका जो एरिया है, वहाँ से भी कुछ ऑटोस चले हैं, आज वो लोग भी किराया इजाफा लिए हैं। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहते हैं फिर, जब आपके क्या ऑटो वाले आप लोगों की बात नहीं मान रहे? नहीं, मेरे యూనియన్ వాళ్ళ జేఏసీ 14 యూనియన్ से జేఏసీ దాలేనా 14 యూనియన్లు అటో జేఏసీ నడిపించాము. దానిలో మా ఆటో డ్రైవర్లు కానీ మా యూనియన్ లీడర్స్ కానీ ఎలాంటి తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. 15 రూపాయలని వేరే ఒక సంస్థ నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని బదులుగా మేము ఛాలెంజ్ చెప్పలేదు. ఇక్కడ పేద ధనికని కాకుండా ఆటో డ్రైవర్లు అందరూ పేదవాళ్ళే, కూర్చుండే వాళ్ళు కూడా పేదవాళ్ళే అనే రకంగా మేము లోకల్గా 10 రూపాయలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా మా డ్రైవర్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది, మీరు మనం అందరం కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతనే ఏదైనా పెంచుకుందాం తప్ప ఇప్పుడు మనం ధరలు పెరిగిందని చెప్పేసి 15 రూపాయలు చేస్తే భవిష్యత్తులో సిటీ బస్సులు వస్తాయి, దాంట్లో కూర్చుంటే 5 రూపాయలకు ఎన్నో దించేస్తాడు. అసలు మనం రోడ్డు మీద పడతాం, బిచ్చగలగే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పేసి మేము 10 రూపాయలకి ఆటోలు నడపాలని నిర్ణయించుకొని మా డ్రైవర్లందరికీ చెప్పడం జరిగింది. बड़ा कैसा है ये बढ़ाया गया सो कैसा है बोल के आप नवाब भाई को पूछे, नवाब भाई नहीं बोल सके. हम जो सो निज़ामाबाद ऑटो ड्राइवर्स का जयसी डाले पूरे स्टैंडों का 14 ऑटो स्टैंड के ड्राइवर्स यूनियन लीडर्स हमारे साथ है. हम लोग बैठ के प्रेस मीट लगा के ये बोले कि 10 रुपये से चलाएंगे, 15 रुपये बोल तो अपने गिराक खराब होते, अपने को बेनिफिट असल को नुकसान होता. वो CIT AFTUC वाले पोस्टर बना के AFTUC वाले जो है सो 6 ऑटो लगा लेके पैम्पलेट्स लगा के पब्लिसिटी करके जो है सो हमारे से उन्होंने मिले नहीं. इतना हमारा बड़ा यूनियन है. सिर्फ मैं आपकी बात मान लेता हूँ, नवाब भाई की बात भी मान लेता हूँ, और जो है सो दूसर तमाम लोगों की क्या सिर्फ एक ही मखसूस यूनियन जो है सो किराए में इजाफा करी है, दूसरों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये बोलना चाहती. 14 ये ऑटो के अड्डे ब्रांचेस जो है, जो 3-4 यूनियनों के अंदर जो सो 14 जो सो ब्रांचेस है, ये लोग नहीं बढ़ाए. आज की मुख्तसर खबरें.
शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम से KGVP के तहत तलबा ने शक्ति प्रदर्शन और रैली मुनाजम की। ये रैली NTR चौरस्ता पहुंची। इस रैली में TGVP सदर एस भानुचंदर ने कहा कि 2014 इंतखाबात में TRS हुकूमत ने तलबा को बहुत से वादे किए थे, जिसमें KG to PG मुफ्त तालीम, फीस रियम्बर्समेंट व दीगर कई वादे थे, जिसको हुकूमत अब फरामोश कर चुकी है। इस जिम्मान में तलबा ने ये रैली मुनाजम की है। आने वाले दिनों में तलबा ही ये नाइंसाफी पर अच्छा सबक सिखाएगी। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। मुन्नूर कापू तबके ने साबिक में TRS की भरपूर तायीद की थी। जिले में TRS 9 असम्बली और 2 पार्लिमानी हलकों में कामयाबी हासिल की थी। इस बार भी तायीद की उम्मीद। MP कविता की अपील। प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। IFTU की क़ियादत में ग्राम पंचायत वर्कर्स और ऑटो ड्राइवर्स की नुमाइंदगी। अक़लियती मसाइल पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन की नुमाइंदगी। लोकल ऑटो किरायों में अचानक इजाफा। 10 रुपए की जगह 15 रुपए की वसूली। 3 यूनियनों और 14 स्टैंडों ने इजाफे से ला ताल्लुकी का इजहार किया। $800 करोड़ तरक्याती फंड में क्या हमारी हिस्सेदारी नहीं? डिवीजन 38 अकबर बाग की आवाम का सवाल। खुसूसी फंड जारी करने पर प्रजावानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।